इसीलिए भगवत चर्चा होती है। शायद परमात्मा के अवतार भी इसीलिए होते हैं। भगवान जानते हैं जब ये जीवात्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है अथवा ऊपर से नीचे आती है, कौन सी घटना है वो, उस रहस्य को कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर कि कोई बहुत बड़ी घटना प्रत्येक जीवात्मा के लिए ये होती है कि वो कहाँ था और कहाँ है। और उस घटना में जीवात्मा संसार में आने के बाद वो कहां से आई इस सत्य को भूल जाते हैं। जीवात्मा इस सत्य को भी भूल जाती हैं कि वो वास्तव में अंश किसकी है, उसके पिता कौन है। परम पिता को भूल जाते हैं, कहां से आए वो भूल जाते हैं। तो इस संसार में आकर सारे अपरिचितों से ही तो फिर परिचय करना, अपरिचितों से ही नाता जोड़ना। हमारे पुराने परिचित कौन थे, कहां है, कोई नहीं जानता। इतनी बड़ी प्रक्रिया से जब जीवात्मा संसार में आती है और संसार में आने के बाद भी कभी दुख फिर सुख, फिर दुख फिर सुख, ये जो क्रम चलता है दुख सुखों का, शोक फिर हर्ष, फिर शोक फिर हर्ष, ये इंद्रजाल जो है यहाँ के, ये मायाजाल जो है यहाँ के, इसमें जीवात्मा अपने विवेक को खो बैठे। उसकी ज्योति यदि बुझे तो स्वाभाविक है, इसमें बेहोशी स्वाभाविक है। जोर की चोट लगती है तब भी लोग बेहोश हो जाते हैं, तो ऊपर से नीचे आए तो उसमें बेहोश हो सकते हैं। पिछले जन्म से इस जन्म में आए तो बेहोशी हो सकती है। उसी बेहोशी में आप परम पिता को भूल जाओ, भगवान को भूल जाओ, अपने विवेक को खो बैठो, स्वाभाविक है। लेकिन फिर उस विवेक को, उस जीवन को फिर आप हरा भरा कर सको, धन्य कर सको, जीवन का आनंद ले सको पूरा, इसके लिए भगवान के अवतार होते हैं। ताकि अवतार की कथाएं होती हैं, फिर अवतार के कथा को सुनते हुए, गाते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए, फिर बेहोशी में जो कुछ भूल गए थे, असली घर को, असली माता को, असली पिता को, असली घर को जिसको भूल गए थे, फिर उसी का स्मरण होता है। अवतार होता है तो अवतार की लीला होती है, लीला होती है तो फिर लीला की कथाएं होती हैं, लीला की चर्चा होती है, और लीला की चर्चा होती है तो फिर लीलाओं की जो चर्चा है वो फिर जो ज्योत बुझी हुई थी उसको प्रज्वलित कर। इसीलिए निराकार आकार भी लेता है,
भगवान का अवतार भी होता है।